डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। पिछले वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको बताया था, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके नंबर्स के बारे में और शेप एंड साइज़ के बारे में और उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में बताया था। आज हम इसी कड़ी में माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित सूक्ष्म श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से रिलेटेड जो एंजाइम्स का समूह है, कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में स्टडी कराएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इनको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 पार्टिकल्स की खोज हेम्बेर्टो फर्नांडिस मोरान ने 1963 में की थी। इन कणों की संख्या एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10⁻³ से 10⁵ तक होती है और इन F1 कणों के मध्य में जो दूरी होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ये पार्टिकल्स बहुपॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के बने होते हैं और इन पार्टिकल्स की जो देह है, बॉडी है, वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और ये पार्टिकल्स सब्रंत होते हैं। नंबर 1, जो इन पार्टिकल्स के जो पार्ट है उसमें सबसे पहले हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका गोलाकार शीर्ष, स्फेरिकल हेडेड। यह 75 से 100 एंगस्ट्रॉम व्यास का पार्ट होता है जो कि मैट्रिक्स की ओर उन्मुख होता है। इस पर एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है। यह एंजाइम एडीपी के फास्फोरिलीकरण द्वारा एटीपी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। यह ऑक्सीडेशन व फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया को कपलिंग रिएक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इन कणों पर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अनेक एंजाइम के समूह भी पाए जाते हैं, अतः हम इन्हें ईटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनका दूसरा जो पार्ट है F1 पार्टिकल्स का वो होता है ब्रंत। यह आधार भाग को शीर्ष से जोड़ने वाला सेगमेंट होता है और इस पार्ट पर ओलिगोमाइसिन संबंधी प्रोटीन पाई जाती है और जिनसे ये बना होता है। नंबर 3 जो F1 पार्टिकल्स का पार्ट है वो है आधार भाग, बेसल पीस। इसे हम F0 सब यूनिट्स भी कहते हैं। यह प्रोटीन लिपिड का बना हुआ भाग होता है। इसमें जटिल व जल विरागी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यह प्रोटीन स्थानांतरणकारी क्रियाविधियों का संचालन करता है। F1 पार्टिकल्स पर 5 सब यूनिट्स 5 उप इकाइयों में एंजाइम्स एक कॉम्प्लेक्स के समूह में पाए जाते हैं। इन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH को क्यू रिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सीनेट को क्यू रिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड को क्यू H2 साइटोक्रोम रिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ एटीपेज कॉम्प्लेक्स। जटिल ये कॉम्प्लेक्स वे स्थल होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन आयन कैप्स चक्र में मुक्त होते हैं और इनका ऑक्सीकरण होता है एवं ऊर्जा एटीपी में ट्रेस हो जाती है। सूक्ष्म श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH को
क्यू रिडक्टेज, इसके निम्नलिखित घटक होते हैं। इनमें सबसे पहला है NADH डिहाइड्रोजनेज। यह फ्लेवोप्रोटीन FMN के साथ प्रोस्थेटिक समूह के रूप में रहता है और यह प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रखती है। सेकंड जो इसका पार्ट है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का, वो है नॉन हीम लोहो NHI। यह लोह गंधक केंद्र युक्त प्रोटीन होती है FES। इसमें ऐसे 6 FES सेंटर होते हैं। नंबर 1 FES N1A, FES N1V, FES N2, FES N3 और FES N4 व FES N5। ये दीर्घतम कॉम्प्लेक्स होते हैं और FMN युक्त फ्लेवोप्रोटीन को भी अपने साथ जोड़ के रखते हैं और ये ETS चेन में ये पहला स्टेप होता है और इस कॉम्प्लेक्स में NAD द्वारा इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं और यह माइटोकॉन्ड्रिया में मध्यांश की ओर स्थित रहता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट CoQ रिडक्टेज, इसके भी निम्नलिखित घटक होते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, इसके साथ FAD सहसंयोजकता बंध द्वारा जुड़ा रहता है एवं 2 FES सेंटर होते हैं, FES S1 एंड FES S2। साइटोक्रोम B के अवशेषी क्षमता युक्त कोएंजाइम यूबिक्विनोन UQ, यह एक जटिल फर्स्ट व जटिल थर्ड मीन्स कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड तथा कॉम्प्लेक्स सेकंड एवं कॉम्प्लेक्स थर्ड के मध्य में यह गतिशील वाहक के रूप में कार्य करता है। जटिल कॉम्प्लेक्स सेकंड ETS श्रृंखला में आगे रहता है तथा FAD, जिसका पूरा नाम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, से युग्मित होता जाता है। अब है कॉम्प्लेक्स थर्ड CoQS2 साइटोक्रोम रिडक्टेज। इस कॉम्प्लेक्स को भी हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम E, साइटोक्रोम C1 जो कि दो पॉलीपेप्टाइड रखता है, NH1 प्रोटीन FES केंद्र सेंटर युक्त, कॉड प्रोटीन और एंटीमाइसिन बंधक प्रोटीन। यहाँ पर साइटोक्रोम C यह कॉम्प्लेक्स थर्ड एवं फोर्थ के मध्य में गतिशील भाग होता है और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की एक C हीम अणु जुड़ा रहता है। साइटोक्रोम C हीम अणु जुड़ा रहता है। अब है कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यह साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 तथा Cu कॉपर के 2 परमाणु रखता है। यह हाइड्रोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण करके इसे जल में बदल देता है। अब है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जिसको हम एटीपेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यह 5 सब यूनिट्स निरोधी प्रकार की रखता है और ये F1 कण के शीर्ष भाग पर रहती है। जो 5 सब यूनिट्स निरोधी है वो इस प्रकार से होती है। नंबर 1 D सब यूनिट्स 2 या 3 होती है, बीटा सब यूनिट्स 2 या 3, एल्फा सब यूनिट्स, डेल्टा सब यूनिट्स, ई सब यूनिट्स और F1 निरोधी प्रोटीन्स। वृंत भाग पर F5 या ओलिगोमाइसिन संबंधी प्रतिपादन प्रोटीन OSCP रखता है
और साथ में F3 Fe2 भी स्टाल्क भाग पर या वृंत भाग पर पाया जाता है। आधार भाग F0 प्रोटियोलिपिड्स का बना रहता है और यह जल विरागी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रोटीन चैनल बनाता है। अब हम आपको बताते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संगठन में 65% फॉस्फोलिपिड, जिसमें अंदर लेसिथिन एवं सेफिलिन, 4% ग्लिसराइड, 29% कोलेस्ट्रॉल, 2% आरएनए और 5 से 7% डीएनए एवं खनिज लवण सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ प्रोटीन्स में से 30% संरचनात्मक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और 70 प्रकार की प्रोटीन्स एंजाइम के रूप में प्रेजेंट रहती है और लगभग इसमें 60 प्रकार के एंजाइम्स इसमें अब तक पहचाने जा चुके हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के आरएनए के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स के बारे में बताएंगे और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवात जनन बायोजेनेसिस उत्पत्ति के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।